अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम MTS 601 की सब्जेक्टिव पार्ट की तैयारी के हवाले से बात करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ प्रीवियस पेपर्स में जो क्वेश्चन आई हुई हैं उनका सलूशन आपको बताऊंगा डिटेल के साथ, ताकि आपको कोई भी उनको सॉल्व करते हुए कोई मसला ना आए। इसके बाद इसके साथ साथ मैं आपको हैंडआउट्स में इसके जो 3 इम्पॉर्टेंट मेन टॉपिक्स हैं, हेंकारियंस मेथड है, उसके बाद आपके पास बिग एम मेथड है, डुअल मेथड है, तो उसके बाद असाइनमेंट प्रॉब्लम है। तो ये सारे प्रॉब्लम आपको मैं हैंडआउट से भी करवाऊंगा इसी वीडियो में। तो आई होपफुली कि आपको ये वीडियो पूरी देखने के बाद अगर आप इसको ख़ुद से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी सब्जेक्टिव की तैयारी हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव के लिए भी इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वो वीडियो भी मिल सके। इसके साथ साथ इस वीडियो में जो क्वेश्चन कवर ना हो सके उन उनके लिए मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि इसी वीडियो में सारे क्वेश्चन कवर कर लूँ ताकि आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे जो इस फाइल में क्वेश्चन नंबर 41 है, इसमें देखिए आपके पास एक टेबल गिवन है, ठीक है। और टेबल में आपको ये क्या कह रहा है कि आप ऑपरेट द फर्स्ट एंड सेकंड ऑपरेशन रो एंड कॉलम बाय ऑप्टिमाइजेशन द अबाव प्रॉब्लम। कहता है आपके पास ये असाइनमेंट प्रॉब्लम गिवन है, ठीक है। तो इसमें आप क्वेश्चन देखें ना, आपको पूरे क्वेश्चन ही गिवन होते, पूरे क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं करने होते, क्योंकि इस सब्जेक्ट के जो पूरा क्वेश्चन है ना उसको सॉल्व करते हुए तो आधा घंटा भी लग जाता है, ठीक है। तो एक दो स्टेप आपसे पूछ लेता है, तो आपको ये सारे प्रोसेस पता होने चाहिए ताकि आप उनसे नेक्स्ट स्टेप आप कर सकें। तो यहाँ पे देखें आपके पास असाइनमेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। असाइनमेंट प्रॉब्लम बेसिकली होता क्या चीज़ है कि अगर फॉर एग्जांपल आप नोट करें, आपके पास 4 बंदे हैं, ठीक है। कौन कौन से 1 2 3 4, ये आपके पास 4 बंदे हैं, ठीक है, 4 वर्कर हैं, और आपके पास 4 जॉब्स हैं ABCD, और आपने इनको एलोकेट करनी है कि कौन सी जॉब किस वर्कर को दी जाए ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हासिल हो। तो ये इस किस्म की असाइनमेंट प्रॉब्लम होती हैं। अच्छा, इनका सॉल्यूशन तो काफ़ी लंबा है, वो मैं आपको ये क्वेश्चन करवाने के बाद एंड पे इस सारा प्रोसेस बताऊंगा कि पूरा क्वेश्चन कैसे सोल्व करती हैं। लेकिन यहाँ पे जस्ट इसने 2 स्टेप इसने कहा है, तो वो दोनों स्टेप हमने करने हैं, ठीक है। तो इसका फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या होता है? फर्स्ट स्टेप आपके पास होता है रो मिनिमाइजेशन, और सेकंड स्टेप आपके पास होता है कॉलम वाला, ठीक है। तो वो इसने कहा है कि रो और कॉलम रिडक्शन वाला प्रोसेस आप वो दोनों स्टेप करके दिखाएं। तो देखिए हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास सेम हमने इसी किस्म का टेबल बना लेना है, ठीक है। मैं टेबल बना लेता हूँ साथ में। देखिए हमारे पास सेम ऐसे ही टेबल आ गया, इतनी रोज़ और इतनी कॉलम्स आ गए, 1 2 3 और 4 आ गए, ठीक है। यहाँ पे A आ गया, B, नीचे C और D आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने क्या करना है, सेम यहाँ पे आप एम सीरीज में लिख देंगे कि यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे A, यहाँ पे B, C और D। अब आपने रो वाला प्रोसेस करना है ना, तो देखें आपके पास जो पहली रो है, पहली रो में आपके पास मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, मिनिमम मतलब छोटे से छोटा एलिमेंट कौन सा है। तो यहाँ पे देखें आपके पास छोटे से छोटा एलिमेंट है 44। तो आपने पूरी रो को 44 में से माइनस कर देना है। देखिए इसमें से 44 को माइनस करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा, यहाँ पे आपने 0 लिख लेना है, ठीक है। अब 80 में से 44 को माइनस करेंगे तो आपके पास 38 बचना है, 38 यहाँ पे लिख देंगे। अब नेक्स्ट 52 में से 40 माइनस करेंगे तो आपके पास 12 आएगा, यहाँ पे लिख देंगे। और इसके बाद 60 में से 44 माइनस करेंगे तो आपके पास 16 आएगा, वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रो पे चले जाएंगे। नेक्स्ट रो पे देखेंगे सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, 40 है, तो सारी रो में से 40 माइनस कर देंगे। 60 में से 40 माइनस किया 20 है, वो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। 56 में से 20 माइनस किया 16 है, वो यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद 40 में से 40 माइनस किया, यहाँ पे आ गया। 72 में से 40 माइनस किया 32 आ गया, यहाँ पे लिख दिया। और उसके बाद नेक्स्ट रो पे आ जाएं,
नेक्स्ट रो पे भी सेम ऑपरेशन अप्लाई करना है। यहाँ पे देखें 36 मिनिमम है, तो पूरी रो में से 36 को माइनस कर लेना है। देन ये इस रो पे आ जाना है, इसमें सिर्फ 36 माइनस है, तो 36 में से थ्रू आउट इस रो को माइनस कर लेना है, उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख लेनी है। तो ये तो था आपके पास फर्स्ट ऑपरेशन, ठीक है, ये फर्स्ट ऑपरेशन तो आपके पास हो गया। अब सेकंड ऑपरेशन क्या होगा? सेकंड ऑपरेशन आपने सेम आपके पास, अब ये वाला टेबल आपके पास है, ये आपके पास ख़त्म हो गया, ठीक है। अब आपके पास ये वाला टेबल आ गया, ठीक है, ये टेबल आपके पास आ गया, ठीक है। अब इस टेबल के ऊपर आपने नेक्स्ट ऑपरेशन करना है। नेक्स्ट ऑपरेशन जैसे अब आपने रो ऑपरेशन अप्लाई किया ना, तो आपने सेम इसी प्रोसेस से कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करना है। इस पूरे कॉलम में से देखेंगे, फर्स्ट कॉलम में से कि मिनिमम एलिमेंट कौन सा आ रहा है। जो मिनिमम एलिमेंट होगा ना, उसको पूरे कॉलम से माइनस करके उसकी वैल्यू लिख देंगे। फिर सेकंड कॉलम पे आ जाएंगे, सेकंड कॉलम में से भी मिनिमम एलिमेंट लेंगे, उसको उससे माइनस करके बाकी एलिमेंट सारे लिख देंगे। फिर थर्ड कॉलम के ऊपर और फोर्थ कॉलम के ऊपर। तो ये दोनों आपके जो हैं, ये दोनों स्टेप यहाँ तक सोल्व हो गए। तो आपने ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये दोनों जो टेबल आएंगे ना, आप एक ये वाला और एक इससे नेक्स्ट जो कॉलम के बाद आएगा, तो दोनों का सोल्यूशन लिख देना है, ठीक है। आपके पास जस्ट ये इतना ही क्वेश्चन था। देखें 43, डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ डुअलिटी थ्योरी टू सॉल्व लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो ये आपके पास लेक्चर नंबर 27 है, वहाँ पे आपके पास डुअलिटी का कंसेप्ट है, ठीक है, पूरे लेक्चर डुअलिटी के ऊपर है। तो वहाँ से आपने देख लेना है कि इसकी क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 45, बहुत ईजी से ये वाले क्वेश्चन है। तो इनका मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ कि इनको आपने कैसे लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास क्या चीज़ है कि कहता है कि आप राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग। तो कहता है इसकी आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने क्या करना है, अभी फ़िलहाल इस इक्वेशन को छोड़ दें, नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 1 पे आ जाएं। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है ना, तो इसमें आप देखें लेस देन, जहाँ पे आपने दो बातें मैं आपको बताता हूँ उनको लिख लें। जहाँ भी लेस देन आर इक्वल टू का साइन आएगा, तो वहाँ पे आपके पास सिलेक्ट वेरिएबल एस ऐड होगा, ठीक है। अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू का साइन आता है, तो वहाँ पे आपके पास सिलेक्ट वेरिएबल ऐड होगा, माइनस होगा, और आपके पास आर्टिफिशियल वेरिएबल प्लस होगा, ठीक है, ठीक है। लेस देन के लिए जस्ट सिलेक्ट वेरिएबल ऐड होगा, ग्रेटर देन के साइन के साथ सिलेक्ट वेरिएबल माइनस होगा, और आर्टिफिशियल वेरिएबल ए आपके पास वहाँ पे ऐड होगा। अब ये कैसे करने हैं मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे करके। यहाँ पे देखें इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास 6x + 4y लेस देन 24। तो लेस देन का साइन है, तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी 6x + 4y, इसमें ऐड करेंगे s1 को, प्लस s1 आपके पास आ जाएगा 24, ठीक है। ये इक्वेशन आपने जैसे इतनी लिख देनी है। अब सेकंड इक्वेशन पे आ जाएं। सेकंड इक्वेशन में देखें लेस देन का साइन है, तो जस्ट सिलेक्ट वेरिएबल ऐड होगा। यहाँ पे लिखिए आप x + 2y प्लस सिलेक्ट वेरिएबल s1 आपने लिख दिया, अब यहाँ पे s2 लिख दें, आपके पास आ गया 6, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन आपकी बन गई है। थर्ड इक्वेशन पे आ जाए, थर्ड आपकी बनेगी -x + y लेस देन आर इक्वल टू 1 है ना, तो यहाँ पे आपको इस माइनस को ख़त्म करने के लिए आप -1 से थ्रू आउट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगी x - y। अब मल्टीप्लाई किया -1 से, तो ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू का साइन आ गया, ठीक है। ये थोड़ा सा आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो अब देखें -1 से मल्टीप्लाई करके आप इन्हें इसको ग्रेटर देन आर इक्वल टू का साइन दे दिया। अब देखें ग्रेटर देन आर इक्वल टू का साइन है, तो अब यहाँ पे ये इक्वेशन आपकी बनेगी x - y। अब सिलेक्ट वेरिएबल माइनस होगा, ठीक है, -s3 + a1 इज इक्वल टू -1, ठीक है। हमने क्या किया, हमने सिलेक्ट वेरिएबल को माइनस कर दिया और आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड कर दिया। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई है। अब इक्वेशन नंबर 4 पे आपके पास लेस देन का साइन है, तो ये आपके पास बनेगी y प्लस सिलेक्ट वेरिएबल ऐड करने s4, आपके पास आ जाएगा 2k, ठीक है। बाकी ये वाली जो इक्वेशन है इसके लिए क्या बनेगा, x y, उसके बाद सिलेक्ट वेरिएबल s1 s2 s3 और a, तो ये सारे आपके पास ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के आ गए, ठीक है। ये सारी आपकी इक्वेशन बन गई हैं। अब आपके पास लास्टली इक्वेशन ये वाली रह गई है, ठीक है। तो ये वाली आपके पास इक्वेशन बनेगी z इज इक्वल टू, सॉरी बाकी दूसरी साइड पे ले आए,
तो 5x दूसरी साइड पे जाके आपके पास -5x बन जाएगा, 4x दूसरी साइड पे जाके -4y, ठीक है, -s1 -s2 -s3 प्लस a, तो ये आपके पास इक्वल आ जाएंगे 0 के। तो ये सारी आपके पास इक्वेशन बन गई हैं, तो आपने जस्ट इतना ही काम करना है इसमें। अब ये वाला क्वेश्चन देखें, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद 46 क्वेश्चन, 46 में आप देखें आपके वहाँ पे आपके पास क्या था, मैक्सिमाइज प्रॉब्लम था, तो यहाँ पे आपके पास मिनिमाइज प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, अब इस इक्वेशन में देखें, इसमें आप कुछ भी नहीं करना, ठीक है, इक्वल टू का साइन है तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें देखें ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है, तो इसमें आपके पास बनेगी 4x1 प्लस 3x2 माइनस s1 प्लस a1 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन आपकी भी ये वाली बन जाएगी। नेक्स्ट इक्वेशन देखें, आपके पास है x1 प्लस 2x2, ये लेस देन और इक्वल टू साइन है, प्लस s1 करने आपके पास ये 4 की इक्वल आ गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आ गई है कि z वाली इक्वेशन में क्या बनेगा। अब z वाली इक्वेशन आपके पास बन जाएगी z माइनस 4x1 प्लस x2। अब यहाँ पे स्लैक वेरिएबल ऐड होंगे, क्योंकि मिनिमाइज प्रॉब्लम है तो इसलिए यहाँ पे ऐड होंगे, प्लस s1 प्लस s2 माइनस a, यहाँ पे आपके पास 0 बन जाएगा। तो ये आपके पास ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 46 देखें, तो सेम इसी किस्म का क्वेश्चन है, आपने भी इनको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है। अच्छा 48 क्वेश्चन देखें, 48 क्वेश्चन में क्या कहता है, डिस्कस वाई द ड्युअलिटी प्रिंसिपल ऑफ इज ऑफ एडवांटेजेस इन केस ऑफ सॉल्विंग द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग। तो इसके आपने एडवांटेजेस बताने हैं ड्युअलिटी प्रिंसिपल की, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। जस्ट आपने बताना है कि ये सॉल्यूशन आपके पास ऑप्टिमल आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए आपके पास ये कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 और 5, इनको हम कहते हैं नंबर ऑफ कैपिटल एन से, ठीक है। ये एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक थर्ड ये आ रहा है, फोर्थ ये आ रहा है, 5 ये आ रहा है, कैपिटल एन आपके पास आ गया 5 के। अब देखिए नंबर ऑफ रोज आपके पास कितनी है, 3, तो नंबर ऑफ रोज को हम एम से डिनोट करते हैं, एम आपके पास इक्वल आ गया 3 के। कॉलम्स कितनी है, कॉलम आपके पास है 1 2 3, सॉरी ये वाली नहीं है, 1 2 3, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम एन आपके पास कितना आ गया, एन इक्वल आ गया 4 के। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा m प्लस एन माइनस 1, एम प्लस एन माइनस 1 करें, m आपके पास 3 है, n 4 है, प्लस 7 माइनस 1, तो ये आपके पास आ जाता है m प्लस एन, सॉरी m प्लस एन, यहाँ पे 4 आता है, n आपके पास 4 है, 4 माइनस 1, तो ये आपके पास आ गया 7 माइनस 1 6 आ गया। तो अब देखें आपके पास m प्लस एन माइनस 1, ये आपके पास था 6 और n आपके पास था 5, तो ये दोनों इक्वल नहीं आए, तो आपका जो सोल्यूशन है वो आपके पास ऑप्टिमल नहीं है, ठीक है। आपने लिख देना है, ये आपने लाइन लिखनी है, उसके बाद ये लिखनी है, नीचे आपने लिख देना है आपका गिवन सोल्यूशन इज़ नॉट ऑप्टिमल। जस्ट इसका इतना ही आंसर बनना है, इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का सॉरी क्वेश्चन है, तो जस्ट आपने इतना ही बताना है। अगर मज़ीद सॉल्व करना होता तो उसके बाद हम इसमें एक डमी कॉलम या डमी वेरिएबल ऐड कर देते, तो बाकी हम इसको कर लेते। अच्छा नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से सॉल्व होना है, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 50 में क्या कहता है कि आपके पास कंपनी कास्ट आपके पास है 500 ऑपरेशन और मेंटेनेंस कास्ट आपके पास है 0 पहले साल के लिए, और इंक्रीज होती है हर साल 100 रुपये। इफ़ मनी इज़ वर्थ 5% एवरी ईयर, कैलकुलेट द परसेंटेज PR फॉर ईच ईयर, द रीसेल वैल्यू फॉर मशीन इज़ नेग्लिजिबल स्मॉल। तो ये थोड़ा सा डिटेल से क्वेश्चन है, ये आपको मैं लास्ट में करवा दूंगा। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कहता है कि ऑपरेट द फर्स्ट एंड सेकंड रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन।
तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको जो मैंने करवाया था सेम वही उसी किस्म का क्वेश्चन है, तो आपने भी इसको सेम वैसे ही करना है। उसके बाद ये कहता है आपके पास कास्ट ऑफ न्यू मशीन आपके पास 5000 है, ठीक है। मशीन की मेंटेनेंस कास्ट आपके पास कितनी है 500 इंटू n-1, और आपके पास n है 1 2 3, और डिस्काउंट रेट है आपके पास 0.05। तो इसको सोल्यूशन करने का क्या करना है आपने, v की पावर n r-1 आपने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आपके पास डिस्काउंट रेट को हम आर लिखते हैं, आर आपके पास आ गया 0.05। अब आपके पास आर की वैल्यू आ गई है। अब आपके पास फार्मूला होता है वी इक्वल 1/1 प्लस आर। तो इस फार्मूले की मदद से आपके पास वी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आपके पास वी की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब आपके पास क्या बनना है, आपके पास ऐसा टेबल बनना है, एक टेबल की पहली आपके पास आ जाएगी, कॉलम आ जाएगा ईयर, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, इतनी आपने लिखनी है। उसके बाद आप मेंटेनेंस कास्ट MN लिख दें, मेंटेनेंस कास्ट। तो मेंटेनेंस कास्ट में आप यहाँ पे देखेंगे आपको ये वाला फार्मूला गिवन है, ये वाला, ठीक है। इसमें n इक्वल 1 पुट करेंगे ना, तो आपके पास 1 - 1 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर के लिए आपके पास मेंटेनेंस कास्ट 0 हो जाएगी। सेकेंड ईयर के लिए यहाँ पे n की जगह 2 पुट करेंगे, तो आपके पास मेंटेनेंस कास्ट बन जाएगी 500। थर्ड ईयर के लिए यहाँ पे n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो आपके पास मेंटेनेंस कास्ट बन जाएगी 1000, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने बताना है वी की पावर n-1। यहाँ पे आई थिंक कोई मिस्टेक है या आर लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन आपके पास ये है वी की पावर n-1। तो वी की वैल्यू आपके पास आ गई है, ठीक है। मैंने आपको जो फार्मूला बताया वी की वैल्यू आपने वहाँ से लेनी है। एन की वैल्यू यहाँ पे देखें 1 2 3, ये तीनों वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे एन में, और कैलकुलेट करके यहाँ पे तीनों आंसर आ जाने हैं। जस्ट इतना काम करना है, इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द एडवांटेज ऑफ डुअलिटी थ्योरी। तो डुअलिटी थ्योरी का एडवांटेज लिख देने हैं। उसके बाद ये कहता है अप्लाई लीस्ट कॉस्ट मेथड टू फाइंड द फॉलोइंग, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ सप्लाइड इन फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अब लीस्ट कास्ट मेथड हमने अप्लाई करना है। ये हमारे पास 3 मेथड होते हैं, नॉर्थ वेस्ट होता है, लीस्ट कास्ट होता है, और थर्ड आपके पास वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड होता है। तो लीस्ट कास्ट में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं जस्ट इसका पहला स्टेप करना है, ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, 3 नंबर का जस्ट क्वेश्चन है। तो आपने देखना है आपके पास इस पूरे टेबल में मिनिमम वैल्यू क्या है। तो पूरे टेबल मतलब आपने यहाँ से लेके जस्ट इतनी इतनी चीज़ देखनी है, ठीक है। बाकी डिमांड और सप्लाई ये वाली दोनों छोड़ देनी है, ठीक है। इस पूरे में आपके पास मिनिमम वैल्यू क्या है, आपके पास ये दोनों 1 आ रहे हैं। तो इन दोनों में से कोई भी 1 आपने पिक कर लेना है। फॉर एग्जांपल हम इस वाले 1 को पिक कर लेते हैं, ठीक है। इस वाले 1 को पिक करके इसमें से आपने देखना है कि आपके पास इस रो में सप्लाई कितनी आ रही है 4, और इस कॉलम में आपके पास डिमांड कितनी आ रही है 6। तो 6 और 4 में से आपके पास ये दोनों आ रही हैं, ठीक है। आपने क्या करना है कि आपने मिनिमम वैल्यू यानी कि 4 को यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। 4 को यहाँ पे लिखने के बाद पूरी रो से आपने 4 को माइनस कर देना है थ्रू आउट, ठीक है। यहाँ से 4 को माइनस कर देंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो बाकी ये आपके पास पहला स्टेप हो गया है, आपने जस्ट इतना ही काम करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद राइट स्टैंडर्ड फॉर्म, आपको किसने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देनी है, स्लैक वेरिएबल को ऐड कर देना है, सारे लेस देन के साइन है। लेकिन जस्ट थर्ड इक्वेशन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। थर्ड में आपके पास x माइनस की शक्ल में आ रहे हैं, थर्ड इक्वेशन आपके पास बनेगी। थर्ड इक्वेशन को पहले पॉजिटिव में लेके जाएंगे, तो ये आपके पास बन जाएगी x माइनस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1। अब इसमें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी x माइनस वाई माइनस S1, सॉरी यहाँ पे S3 आएगा, S1 और 2 पर यूज़ हो चुके होंगे, -S3 प्लस a इज इक्वल टू -1। तो इसकी ये बनेगी। बाकी सारी में आपने S1 S2 और S4 को ऐड कर देना, तो बाकी सारी इक्वेशन आपके पास इजीली बन जाएंगी, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है। उसके बाद जी इसके भी आपने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास
पहली इक्वेशन ऐसी आ जाएगी। सेकंड इक्वेशन में स्लैक वेरिएबल माइनस होगा और आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होगा। जो आपके पास लास्ट इक्वेशन है वहाँ पे जस्ट आपके पास स्लैक वेरिएबल ऐड होगा। बाकी इसकी भी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है, इसके हम काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आइए आप फॉलो ये तो आप खुद कर लेंगे। बाकी इसकी ऑप्टिमैलिटी बतानी है तो ये क्वेश्चन आई थिंक हम कर चुके हैं, वही रिपीट हुआ है। अच्छा, तो अब आ जाए एक आपके पास हैंगारियंस मेथड है, ये इसके काफ़ी क्वेश्चन आई हुई हैं, तो ये आई थिंक मैं आपको समझता हूँ कि इसका एंड आउट से आपको मैं तफसील से बता देता हूँ कि ये आपने कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। ये एग्जांपल आपने देखनी है, आपने यहाँ पे रो देखनी है, फर्स्ट रो। ठीक है, फर्स्ट रो में से आपके पास मिनिमम जो एलिमेंट होगा ना, यहाँ पे देखिए 44 है, तो सारी रो में से 44 को माइनस कर देना है। सेकंड में देखें मिनिमम एलिमेंट 56 है, तो सारी रो में से 56 को माइनस कर देना है। थर्ड में आपने क्या करना है, आप यहाँ पे आपके पास 85 मिनिमम है, तो 85 को मिनिमम माइनस कर देना है। लास्ट में 42 आपके पास मिनिमम है, तो इसमें से 42 को माइनस कर देना है। ठीक है, ये आपके पास पहला स्टेप है। पहला स्टेप करने के बाद आप देखिए आपके पास ये वाली वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, आपने सेम ऑपरेशन करना है कॉलम के ऊपर। ठीक है, अब इस कॉलम में देखें आपके पास मिनिमम वैल्यू 0 है। ठीक है, तो सारे एलिमेंट से 0 माइनस करेंगे तो सेम वही एलिमेंट आएंगे, तो आपके पास ये सेम एलिमेंट लिख देंगे। अब इसमें से देखें आपके पास मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, 2 है, तो सारे कॉलम में से 2 को माइनस कर देंगे और सारी वैल्यू लिख देंगे। इसमें इस कॉलम में देखें मिनिमम वैल्यू क्या है, 4 है, तो सारे कॉलम में से 4 को माइनस कर देंगे। इसमें देखें मिनिमम सबसे वैल्यू क्या है, 0 है, तो इसको सेम ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पे देखें आपके पास ये नेक्स्ट टेबल बन चुका है। अच्छा, अब देखें स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना है, वी मेक द असाइनमेंट इन ईच रो एंड कॉलम एज एक्सप्लेन प्रीवियसली। ठीक है, तो हर रो और कॉलम को हम कुछ ना कुछ असाइन कर देंगे। यहाँ पे देखें रो नंबर बी को इसने 3 वाली जॉब असाइन कर दी है, सी को 4 वाली और डी को 1 वाली। ठीक है, तो ये वाली आपके पास सेकंड कॉलम बच गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें आपके पास 3 जॉब तो असाइन हो गई, लेकिन चौथी जॉब असाइन आपके पास नहीं हो सकी, तो इसके लिए हमने अगेन ऑपरेशन पे जाना है। ठीक है, अगेन हम अब क्या करेंगे, हमने लाइंस खींचनी है। लाइन कैसे खींचनी है कि आपके पास सारे ज़ीरो कवर हो जाएं, तो इसके लिए आपने देखना है, सिंपल सा मेथड मैं आपको बताता हूँ कि आपने सबसे पहली रो को देखना है। ठीक है, इस रो में आपके पास जो ज़ीरो आ रहा है ना, ज़ीरो का आपने मार्क कर लेना है। ठीक है, ज़ीरो आपके पास मार्क हो गया। ठीक है, ये देखें मार्क हो गया। अब ये रो हमने सर्च की है ना, तो ज़ीरो मार्क हुआ, तो जिस कॉलम में ज़ीरो आ रहा है ना, उस कॉलम के ऊपर हमने लाइन खींच देनी है। ठीक है, ख़त्म हो गया। सेकंड पे आ जाए, सेकंड रो में से देखें एक से ज़्यादा ज़ीरो आ रहे हैं ना, तो इसको आपने स्किप कर देना है। ठीक है, इसको फिलहाल छोड़ दें। थर्ड में आए तो यहाँ पे जस्ट एक ही ज़ीरो आ रहा है, बल्कि ये वाला कलर ख़त्म हो गया, यहाँ तक देखना है, इसमें कोई ज़ीरो नहीं आ रहा, इसको भी छोड़ दें। फोर्थ में आए, इसमें 2 ज़ीरो आ रहे हैं, तो एक से ज़्यादा ज़ीरो है, इसको भी छोड़ दें। कॉलम सर्च करने हैं। अब यहाँ पे आप देखें, पहले इस कॉलम में देखें कितने ज़ीरो हैं। ठीक है, इस कॉलम में आपके पास 2 ज़ीरो आ रहे हैं, तो फिलहाल इसको आप छोड़ दें। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट कॉलम इसमें देखें, इसमें पूरी कॉलम में आपके पास एक ज़ीरो आ रहा है, तो इस ज़ीरो को मार्क करें और इस ज़ीरो के इस ज़ीरो के मुकाबले में जो आपके पास रो आ रही है उसको लाइन बना दें। इसके ऊपर लाइन आ गई, ये रो हमारी कैंसिल हो गई है। अब नेक्स्ट कॉलम नंबर 3 पे आएँ। इस कॉलम नंबर 3 में कितने ज़ीरो आ रहे हैं, एक ज़ीरो आ रहा है, ज़ीरो को मार्क कर दें और इस ज़ीरो वाली जो रो है ना, इसके ऊपर लाइन लगा दें। ठीक है, अब यहाँ पे लाइन लग गई। अब आपने इन लाइन को आपने काउंट करना है। देखिए आपके पास 3 लाइन आई हैं, लेकिन आपके पास असाइनमेंट कितनी थी, 4 थी। 4x4 का कॉलम था ना, 4 और 4 कॉलम, तो आपके पास 4 रो आनी चाहिए थी, लेकिन आपके पास 3 लाइन्स आई हैं।
तो मतलब अभी तक आपका जो सोल्यूशन है वो अभी तक ऑप्टिमल नहीं हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि सारे वो वाले एलिमेंट जिनके ऊपर लाइन नहीं आई है उनको मार्क कर लेंगे। इसको मार्क कर लिया, सॉरी ये तो बिल्डिंग वाला नंबर था, इसको मार्क कर लिया, इसको मार्क करिए, इसको मार्क किया, इसको मार्क किया, इसको मार्क किया और इसको मार्क किया। अच्छा बाकी सारे तो आपके पास लाइंस के ऊपर आ रहे हैं, तो बाकी को हमने नहीं छेड़ा। अब ये जो हमने मार्क किए ना, इनमें से हमने मिनिमम एलिमेंट देखना है। तो मिनिमम एलिमेंट देखें आपके पास 1 है, ठीक है। तो 1 को इन सारी जो हमने मार्क किए हैं ना उनमें से माइनस कर दिया। अब यहाँ देखिए 3 - 1 4 - 1 3 आ गया, 2 - 1 1 आ गया, 2 - 1 1 आ गया। नेक्स्ट आपके पास मार्क लाइन है, इसको छोड़ दें। नेक्स्ट 11 - 1 10 आ गया, 7 - 1 6 आ जाएगा, 1 - 1 0 आ जाएगा। यहाँ तक तो काम हो गया। बाकी आपने ये जो लाइंस खींची थी ना, इन लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट देखें। इंटरसेक्शन पॉइंट एक ये वाला आ रहा है और एक ये वाला आ रहा है। इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू है ना, उसमें आपने ये मिनिमम वैल्यू ऐड कर देनी है। तो 12 + 1 यहाँ पे 13 बन जाएगा, ठीक है। इस तरह 4 + 1 5 बन जाएगा। बाकी सारी वैल्यू आपने सेम इसी टेबल से उठा के यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। ये देखें अब आपके पास ये टेबल आ चुका है। अब आपने सेम वही ऑपरेशन अगेन अप्लाई करना है। आपने रो को सर्च करना है। पहली रो को सर्च किया, इसमें एक ज़ीरो आया, इसको मार्क किया, जिस जिस कॉलम में ये ज़ीरो आया उसको लाइन बना दी, ये आपके पास कॉलम उड़ गया। अब सेकंड रो के ऊपर आए, सेकंड रो में आपके पास 2 ज़ीरो आ रहे हैं तो इसको छोड़ दें। थर्ड रो में आपके पास एक ज़ीरो आ रहा है तो इस ज़ीरो को मार्क किया, ठीक है, और इस कॉलम को उड़ा दिया। फोर्थ में आए, फोर्थ में आपके पास 2 ज़ीरो आ रहे हैं तो इसको छोड़ दिया। अब रो तो कंप्लीट हो गई हैं, अब कॉलम सर्च करें। सबसे पहले इस कॉलम में देखें, इस कॉलम में आपके पास 2 ज़ीरो आ रहे हैं, ठीक है, इसको भी आपने छोड़ दिया, ठीक है, छोड़ दें। नेक्स्ट आप देखें, इसमें आपके पास इस कॉलम में सर्च करें, एक ज़ीरो आ रहा है, इसको मार्क किया, ठीक है, और इसके सामने वाली रो उड़ा दी है। अब देखें अभी आपके पास लाइंस कम आ रही हैं, जो 4 आनी चाहिए थी 3 आ रही हैं, ठीक है। तो अगेन सेम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे और उस प्रोसेस के तहत आगे चलते जाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाना है, ठीक है। इस तरह ये सारा सॉल्यूशन होता है। एक दो इसकी खुद से एग्जांपल करें तो आपको ये चीज़ समझ आ जानी है। अच्छा उसके बाद आपके पास ये जो चैप्टर नंबर 7 है ना, इसके फार्मूले कुछ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखें, ये सारी डेफिनेशन को आपने खुद से समझ लेना है ताकि आपको ये चीज़ें समझ आ जाएं। तो यहाँ पे जो चीज़ याद रखने वाली है वो आप यहाँ पे देखें, आपके पास लैम्डा किस लिए यूज़ होता है। लैम्डा आपके पास यूज़ होता है मीन वैल्यू फॉर अराइवल, कि जिस अराइवल से आपके पास लोग आ रहे हैं उस वो वैल्यू आपके पास लैम्डा बनेगी। इस तरह आपके पास म्यू बनेगा। म्यू आपके पास वो रेट है जिस रेट के ऊपर आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों आ गए। उसके बाद आपके पास फार्मूले बनेंगे। एक्सपेक्टेड नंबर इन सिस्टम इसको एल से डिनोट करेंगे, एक्सपेक्टेड टाइम इन क्यू इसको डब्ल्यू क्यू से डिनोट करेंगे। और उसके बाद एक्सपेक्टेड नंबर इन क्यू इसको एल क्यू से डिनोट करेंगे। तो इन सारे के ये देखें, यहाँ पे आपके पास मीन अराइवल के लिए आपके पास फार्मूला आ गया लैम्डा बाय म्यू। बाकी ये फार्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फार्मूले आपने याद कर लेने हैं, तो इनमें से शार्ट क्वेश्चन आ सकता है। ये पेज नंबर आपके पास 184 है, इसके ऊपर ये सारे फार्मूले गिवन है। तो ये सारे फार्मूले आपने याद कर लेने हैं। सिंपल इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है और आपके पास इसके आंसर आ जाने हैं। बिग एम मेथड का थोड़ा सा कंसेप्ट दे देता हूँ कि ये आपने कैसे सॉल्व करना है। तो ये देखें, यहाँ पे आपके पास ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बल्कि नेक्स्ट एग्जांपल से आपको ज़्यादा चीज़ समझ आ जानी है। नेक्स्ट एग्जांपल ये देखें, आपके पास ये एग्जांपल है, ठीक है। एग्जांपल में आप देखें जेड की वैल्यू आपके पास ये है। पहली इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई, थर्ड इक्वेशन आ गई।
पहले तो इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। इक्वेशन नंबर 1 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा तो ये आ गई। सिलेक्ट वेरिएबल ऐड किया, माइनस किया और आर्टिफिशियल ऐड किया, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल टू का साइन है। नेक्स्ट इक्वेशन के साथ भी सेम ऐसे किया। अब इक्वेशन नंबर 1 में आपने क्या किया कि यहाँ पे देखिए मिनिमाइज का प्रॉब्लम था तो आपने ऐड किया, मैक्सिमाइज होता तो यहाँ पे माइनस करते। ठीक है, तो ये करने के बाद आपके पास नेक्स्ट इन दोनों को इस साइड पे ले गए हैं। अब आपने क्या करना है कि आपके पास जिन इक्वेशन में आपके पास आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होगा ना, उन इक्वेशन को m से मल्टीप्लाई करके सेट वाली इक्वेशन में ऐड कर देना। ठीक है, अगेन मैं आपको बता देता हूँ, जिन इक्वेशन में आपके पास आर्टिफिशियल वेरिएबल इंक्लूड होगा उन इक्वेशन को -m के साथ मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन में ऐड कर देना, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जानी है। ठीक है, अब आपके पास एक ये वाली इक्वेशन आ गई, बाकी दो ये वाली इक्वेशन आ गई हैं। तो सेम इनके कोफिशिएंट यहाँ पे लिख लेने हैं। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ इक्वेशन 0 1 2 3। बेसिक वेरिएबल क्या है आपके पास, आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 और a2, पहली लाइन में 0 आएगा। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ z आ गया x1 x2 s1 s2 a1 a2, इनके कोफिशिएंट लिख लेने हैं। यहाँ पे देखें z का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो 1 लिख लिया, इन दोनों इक्वेशन में नहीं है तो 0 0 आ गया। x का कोफिशिएंट यहाँ पे देखें -5 + 5m है, वो लिख लिया। इसमें देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, 2 लिख लिया। इसमें x1 का कोफिशिएंट 3 है तो 3 लिख लिया। इस तरह x2 का यहाँ पे कोफिशिएंट देखें वो हमने लिख लिया। इसमें x2 का कोफिशिएंट 5 है तो 5 लिख लिया। इसमें से x2 का देखें 2 है, सॉरी 1 है, 1 लिख लिया। इस तरह s1 का देखें वो हमने लिख लिया। इसमें से s1 का लिख लिया। इसमें s1 नहीं था तो यहाँ पे 0 लिख लिया। अब s2 का देखें, s2 का यहाँ पे ये था तो -m लिख लिया। इस इक्वेशन में s2 नहीं था, 0 आ गया। इसमें s2 की वैल्यू -1 थी, वो लिख दी। इस तरह a1 और a2 की वैल्यू लिख दी। अब यहाँ पे देखिए इसकी राइट हैंड साइड की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी, इन दोनों की राइट हैंड साइड की वैल्यू यहाँ पे लिख दी। तो ये वाला टेबल अगर आप बना लें तो आपके पास आधा काम यहाँ तक हो चुका होता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने देखना है कि इस पूरी रो आपके पास ये वाली जो रो आई है, इस रो में मिनिमम नंबर कौन सा है। तो मिनिमम नंबर आप देखें, सॉरी मैक्सिमम नंबर देखना है। तो मैक्सिमम नंबर आप यहाँ पे देखें 6m-6, तो ये आपके पास मैक्सिमम नंबर होगा। ठीक है, बाकी सारे मिनिमम नंबर हैं। तो ये मैक्सिमम नंबर लिया और इस पूरे कॉलम को हमने सिलेक्ट कर लिया। इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें आपके पास इफ यहाँ पे था ना, राइट हैंड साइड में जो नंबर आएगा 1500, और इसी कॉलम में से जो कोफिशिएंट है इसे डिवाइड किया तो आपके पास रेशो आ गई। अब 1200 को 1 से डिवाइड किया तो 1200 आ गई। ठीक है, अब रेशो निकल आई है। अब रेशो में से मिनिमम नंबर देखने हैं। मिनिमम नंबर यहाँ पे 300 था तो ये वाली सारी रो सेलेक्ट कर ली है। ठीक है, रो कॉलम सेलेक्ट हो चुके हैं। अब आपके पास x2 यहाँ से इंटरिंग वेरिएबल होगा और a1 आपके पास लीविंग वेरिएबल होगा। ठीक है, यहाँ तक काम हो गया। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे ये वाली रो और ये वाला कॉलम जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट हो रहा है ना, ये वाला पॉइंट जहाँ पे 5 आ रहा है, तो 5 को आपने क्या करना है, 5 को आपने 1 बनाना है। ठीक है, बाकी इससे ऊपर और इससे नीचे जितनी वैल्यू आ रही है उनको आपने 0 करना है। तो ये कैसे करना है, आप इस सेकंड रो को 5 से सारी को डिवाइड कर दें तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। बाकी जब यहाँ पे 1 आ जाएगा उसके बाद इस सारी रोज में से को माइनस कर दें। रो नंबर 3 R3 माइनस R2 करें, सॉरी R2 माइनस R1 करें। ठीक है, तो आपके पास ये वाली सारी आपके पास यहाँ पे 0 बन जाएगा। बाकी जो भी वैल्यू है उनको छोड़ दें। बाकी इस तरह इस वैल्यू को भी आप अगर यहाँ पे करें R0, ये वाली पहली वाली रो को मैंने R0 लिखा है। R0 माइनस अगर आप करें 6m-6 इंटू R2, ये वाला अगर आप ऑपरेशन करें तो यहाँ भी आपके पास 0 बन जाना है। ठीक है, तो ये 0 बन गया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इस a2 की जगह आप x2 लिख लेना है। बाकी आपके पास सेम ये कोफिशिएंट आ जाएंगे। ठीक है, तो देखें वही काम हुआ।
अब आपने सेम वही काम करना है कि आपको मैक्सिमम नंबर लेना है और उस वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है, इस तरह रेशो निकाल लेनी है और उस सारी रो को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपने 1 बनाना है, बाकी सारी कॉलम में 0 0 बनाना है। तो ये सारे बना के आपने यहाँ से कोफिशिएंट निकालते जाने हैं। ठीक है, जब आपके पास सारे वैल्यू यहाँ पे इस रो में आपके पास इस रो में सारे आपके पास नेगेटिव वैल्यू जो 0 आ जाएंगे, तब आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपके पास सोल्यूशन आ चुका है। ठीक है, तो ये अगर सारा प्रोसेस में बताऊँ तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जानी है। इसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा और उसका लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आपने देख लेना है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है 2 फेज़ मेथड, तो इसको भी एक नज़र देख लेते हैं। 2 फेज़ हम क्या करते हैं कि 2 फेज़ मेथड में ये देखें आपके पास एग्जांपल है ना। ठीक है, इस एग्जांपल में हमने z को जस्ट ले लिया एक इक्वल, बाकी सेम वही प्रोसेस है। ठीक है, सेलेक्ट वेरिएबल और आर्टिफिशियल वेरिएबल वैसे ही ऐड करने हैं जैसे M1 में करते थे। तो अब आपके पास टेबल देखें, टेबल में आपके पास क्या बनेगा, z का कोफिशिएंट सॉरी 0 नंबर इक्वेशन का कोफिशिएंट आपके पास या z का आएगा या a का आएगा, बाकी सारे आपके पास इक्वेशन नंबर 0 में आपके पास 0 हो जाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है कि आपके पास जो लास्ट वाली आएगी ना आर्टिफिशियल वाली रो, इस रो को आपने इस वाली रो में ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे ऐड हो गया है। ठीक है, बाकी सेम वही प्रोसेस है जैसे हम पहले करते आए हैं। ठीक है, आपने सेम वही ऑपरेशन अप्लाई करनी है और आपके पास इसका आंसर आ जाने हैं। ठीक है, उसके बाद डुअलिटी सिंप्लेक्स मेथड की वेरिएंट्स हैं, तो उनको देख लीजिएगा, ये आपके पास एज एमसीक्यूज आ जाते हैं। उसके बाद डुअलिटी वाला कंसेप्ट आपको मैं दे देता हूँ शार्ट सा, कि डुअलिटी क्या चीज़ होती है। डुअलिटी थ्योरी देखें, आपके पास ये क्वेश्चंस है ना। ठीक है, आपने इन इक्वेशन को क्या करना है कि इनके कोफिशिएंट लिख लेने हैं एक मैट्रिक्स की फॉर्म में। ये देखें मैट्रिक्स कैसे लिख दिया, यहाँ पे देखें पहली इक्वेशन में यहाँ पे 1 2 और 7 आ रहे हैं, तो हमने 1 2 और 7 लिख दिया। सेकेंड इक्वेशन देखें, सेकेंड इक्वेशन में आपके पास क्या आ रहा है 2 3 और 20, तो x2 यहाँ पे नहीं है तो x2 की जगह हम 0 लिखेंगे, 2 0 3। देखें 2 0 3 लिख दिया। थर्ड इक्वेशन में देखिए आपके पास x1 नहीं है, तो x1 की जगह यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ गया 0 4 5, तो 0 4 5 लिख लिया। और उसके बाद लास्ट इक्वेशन में ना x1 है ना x2 है, उन दोनों की जगह 0 लिख लेंगे और x3 की जगह पास 1 आ गया, तो 0 0 1 आ गया। तो ये देखें यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने इसका ट्रांसपोज ले लेना है। ठीक है, अब इसका आपने ट्रांसपोज ले लिया। एक और काम आपने करना है कि आपने ये जो यहाँ पे आ रहा है ना 60 20 45 और 15, इनको आपने पहले इक्वेशन को y1 से, तो ये बन जाएगा 60 y1 प्लस 20 y2 प्लस 45 y3 प्लस 15 y4। ठीक है, तो ये वाली आपके पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी z की इक्वल। एक और यहाँ पे डिफरेंस आएगा कि यहाँ पे आपके पास मैक्सिमाइज प्रॉब्लम था, तो डुअलिटी के बाद आपके पास मिनिमाइज प्रॉब्लम बन जाएगा। तो डुअलिटी के जैसे इतना ही कंसेप्ट है। ठीक है, इसको एक नज़र देख लीजिएगा। बाकी कंस्टेंट्स की ये वाली इनको नॉर्मलाइज फॉर्म हम ऑलरेडी काफ़ी कर चुके हैं, तो होपफुली आप ये कर लेंगे। ठीक है, बाकी किसी क्वेश्चन में कोई इशू आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। तो मज़ीद मेरी कोशिश होगी कि इन टॉपिक्स के ऊपर 1 2 वीडियो मज़ीद बना लूँ, ताकि आपका पेपर इजी से सॉल्व हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो इजीली मिल सकें। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।